गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसमें अपने स्टेज 1 के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए अपन ने। अब स्टेज 2 एंड स्टेज 3 अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन लिखे थे, इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर स्टेज 2 अपन सॉल्व करेंगे। स्टेज 2 में पहले देंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ बच्चों आपसे कह रहा है कि एक वायर का रेजिस्टेंस है 50 डिग्री सेल्सियस पे, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 6 ओम है, ठीक है। अब बताना है किस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये देखें फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे जो अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं, आर रेजिस्टेंस कितना बेटा 5 ओम इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, और अल्फा इंटू 50 हो जाएगा ये, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस है। एक काम करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू आर नॉट 2 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया अभी समझा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट इक्वेशन अब क्या दे रखी है यहाँ पे, 6 ओम गिवन है 100 ओम पे। अब 6 ओम गिवन है, 6 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने बच्चों इक्वेशन 1 में 100 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि यहाँ 100 बन जाए। अब यहाँ पे दोनों सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आपस में घटाओगे, तो यहाँ पे ये अल्फा वाली टर्म्स हट जाएगी, तो हम आराम से आर नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें। इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो 1 माइनस 2 करने पे आप देखिए जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपको 4, आर नॉट इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों उसका फिर क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दो तार बता रखे, 2 वायर्स हैं, दोनों के मटेरियल सेम है, लेंथ एक की एल और एक की 2l है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब अनुप्रस्थ काट, ये आपको a और 2a दे रखा है, ठीक है। इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मींस अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे अपन देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है vd इज इक्वल टू, ये अपन जानते हैं बच्चों, पढ़ चुके पहले, vd इज इक्वल टू होता है E कैपिटल E टॉ अपॉन m, ये अपन जानते ही है, ठीक है। तो यहाँ सब देख तो vd प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, E आ रहा है, ठीक है। इसे अपन देखें vd प्रोपोर्शनल टू E है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v अपॉन l होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। अब बच्चों यहाँ पे v को अपन क्या लिखते हैं, I इंटू आर, तो v को हम लिखते हैं I इंटू आर, तो आई आर अपॉन एल। अब यहाँ पे इस जगह इस I की वैल्यू, I की वैल्यू पुट कर दें, I की वैल्यू पुट कर दें, चलो I को तो अपन I रहने देते हैं, L को L रहने देते हैं, R की वैल्यू पुट कर दें, R इक्वल टू रो L अपॉन A से, ठीक है। तो L से L कट जाएगा तो कितना है रिजल्ट, ये आ गया रो I अपॉन A। यहाँ से अब बच्चों यहाँ पे देखिए रो तो यहाँ पे दोनों मटेरियल का सेम है, करंट भी सेम होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ये 1 अपॉन A आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया एक का तो A है और एक का 2A है, ठीक है। A और यहाँ पे 2A आपको बता रखा है, तो बस उसके अकॉर्डिंग निकालना है। यहाँ पे रिजल्ट क्या जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिव इन रेशियो, दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ से देख लिया VD एंड E दोनों प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लिया प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A आया, ठीक है। अब यहाँ पे मिस 1 अपॉन A के अनुसार अपन देखें तो रेशियो यहाँ पे आना चाहिए 1:2 एंड 1:2, ठीक है। 1:2 1:2, वो खैर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें 2:1 को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ा ना बताया पहले का दूसरे के साथ अनुपात निकालो या दूसरे का पहले के साथ। तो हम देख रहे हैं वैसे तो आंसर क्या आ रहा है 1:2 मतलब 1:2, 1:2 आना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2:1, 2:1 अपन टिक कर सकते हैं पहला आंसर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपको कह रहा है कि बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 मीटर लॉन्ग वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। 3 मीटर लंबे तार से बैटरी कनेक्टेड है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरा एक वायर है, ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग वायर है, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, ठीक है। यहाँ से अपन ने बैटरी कनेक्ट कर रखी है इस तरह से, ये बैटरी अपने कनेक्ट कर रखी है इस वायर से,
क्लियर। और ये 6 मीटर लॉन्ग है, इस पे बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है। तो इस पूरे के पूरे 6 मीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। तो 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। तो हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 600 सेंटीमीटर इज 6 वोल्ट। ठीक है, पूरे 600 सेंटीमीटर पे विभवांतर कितना बच्चों, 600 सेंटीमीटर पे विभवांतर की वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है। तो हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 अपॉन 600। ठीक है, 6 अपॉन 600 वोल्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ऑन, हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पूछा गया है 50 सेंटीमीटर। इसकी 50 सेंटीमीटर लंबाई पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो 6 अपॉन 600 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा नहीं रुको, वायर की लेंथ हमें यहाँ पे 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर, ये मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पे ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 300 सेंटीमीटर आएगा, ये 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नीचे 300 आएगा, ये 300 आएगा। तो बच्चों ऊपर भी यहाँ पे देखिए 300, नीचे भी 300 कट कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये सर्किट दे रखा है, इससे 4 ओम में करंट कितनी है, 1 एम्पियर। हम यहाँ पे वो तो पोटेंशियल डिफरेंस एम व एन के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में डायग्राम इस टाइप से गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है आपको। इसमें देखिए ये आपसे बता रहा है कि 4 ओम जो रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। इसमें करंट 1 एम्पियर दे रखी है, हमें यहाँ पे इसमें एम एंड एन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कितना होगा। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो चलो अब ये सर्किट आपको दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए पहले इस 4 ओम में करंट 1 एम्पियर है, पहले इसमें करंट सपोज मान लें आई करंट फ्लो रही है। ठीक है, आई करंट, तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 4 ओम 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप हम क्या कर दें, इनका पोटेंशियल बराबर कर दें। पोटेंशियल क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर इंटू 3 ओम इज इक्वल टू आई इंटू 3 ओम। मतलब हमने अगर दोनों का वोल्टेज इक्वल कर दिया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से आप देखते हैं यहाँ पे आई 1 एम्पियर इंटू 4 ओम है, 4 ओम 1 एम्पियर इंटू 4 ओम मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 4/3। यहाँ से आई कितना आ गया बेटा, 4/3 आ गया, आई की वैल्यू 4/3। अब यहाँ से ये आई ए अगर फाइंड करें, आई ए इज इक्वल टू, तो करंट आई ए यही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मान लो सपोज करंट आई ए है, ये 2 भागों में बट रही है, कितना है, 1 प्लस आई। ठीक है, 1 प्लस आई मीन्स 1 प्लस 4/3 करेंगे ऐड, तो कितना जाएगा ये 7/3 एम्पियर। ठीक है, तो आई ए की वैल्यू क्या होगी, 7/3 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे आई बी अपन फाइंड करें, आई बी। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो, ये समझे ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 0.5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 0.25 मतलब 1/4। तो इसे हम इरेज करके यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/4 नेट रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 ओम हो जाएगा, ये 1/4 ओम, 1/4 ओम ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 1/4 ओम ये लिखते हैं। अब बच्चों देखो ये पूरा नेट रेजिस्टेंस, ऊपर वाली ब्रांच और ये ब्रांच क्या बनाएंगे आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वापस वोल्टेज सेम होता है, मतलब आई ए आर ए इज इक्वल टू आई बी आर बी कर दूं, आई ए आर ए इज इक्वल टू आई बी आर बी। देखो ये जो ऊपर का जो नेट रेजिस्टेंस है 4 ओम 3 ओम का नेट रेजिस्टेंस, और जो नीचे वाली ब्रांच है, दोनों क्या बनाएंगे आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आई ए कितना है, 7/3 है, 7/3 आर ए, इसका जो नेट रेजिस्टेंस आया कितना आएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई अपॉन सम करो। ठीक है, मल्टीप्लाई अपॉन सम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 12/7। ठीक है, इज इक्वल टू आई बी आर बी करें, तो आई बी हमें फाइंड करना है, आर बी ये 1/4 एंड 1 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इनको ऐड कर दो। 1/4 प्लस 1 करें कितना जाएगा, 5/4, ये कर दिया 5/4। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 7 से 7 कट जाएंगे, 3 से 4 12 4 टाइम्स कट जाएगा ये। तो यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई बी इज इक्वल टू 16/5 मतलब 3.2 एम्पियर। ये अपन आई बी फाइंड करें 3.2 एम्पियर। तो बच्चों इस ब्रांच में करंट कितनी आ रही है, 3.2 एम्पियर, तो 1 ओम में भी कितनी आएगी, 3.2। ठीक है, तो एम एंड एन के बीच में 1 ओम कनेक्टेड है, तो 1 ओम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 ओम। 1 ओम पे, क्योंकि एम एन के बीच में 1 ओम कनेक्टेड है, तो इस 1 ओम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एम एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा।
तो I इंटू आर कर दें, मतलब आई बी इंटू 1 ओम, आई बी इंटू 1 ओम। तो बच्चों आई बी की वैल्यू अपन ने फाइंड की, कितनी आई थी 3.2, ठीक है। तो क्या जाएगा ये 3.2 वोल्ट ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 3.2 वोल्ट, इससे अपन सोल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे इस सर्किट से टोटल करंट हमें फाइंड करनी है, मतलब बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, टोटल धारा हमें फाइंड करनी है। तो बेटा देखो उसके अंदर यहाँ पे गौर से 2 ओम एंड जो 6 ओम है, क्वेश्चन में 2 ओम एंड 6 ओम आपस में क्या बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये समझे, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों इस तरह से सर्किट है ये, ठीक है। इस तरह से हमें सर्किट दिखा रखा है, ये सर्किट इस तरह से रखा है। छोटा यहाँ पे इसमें जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम, ये 6 ओम, यहाँ पे 1.5 ओम, और ये यहाँ पे इस जगह बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी का मान देखा कितना रखा है, 6 वोल्ट है ये बैटरी यहाँ पे 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 6 वोल्ट की। और यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस 2 एंड 6 है, ये 2 ओम, 6 ओम, 1.5 ओम एंड 3 ओम, ये कनेक्टेड है। तो बच्चों क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमें यहाँ पे टोटल करंट आई निकालनी है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा ये 2 ओम एंड 6 ओम क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, आप देखिए ये तो इस वायर को मैं यहाँ से इरेज करूं, इस वायर को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि जोड़ा डायरेक्ट, तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला सकते हैं। तो इस पॉइंट को खींच के यहाँ मिला दूंगा मैं, तो मिला देने पे सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। ये लो, ये हो गया इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये 2 ओम 6 ओम क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम संयोजन बन रहा है इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसका मल्टीप्लाई अपॉन सम करें, इसका इनका मल्टीप्लाई अपॉन सम करें, गुणा बटा योग, तो कितना आता है 1.5 ओम बन जाएगा, ठीक है। अभी 1.5 इज 1.5 के साथ क्या बना रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। तो ऐड होकर कितना बन गया 3 ओम। अब जो 3 ओम आएगा वो इस 3 ओम के साथ क्या बनाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां से अपन देखें आई इक्वल टू ई अपॉन आर नेट का यूज करेंगे, ई अपॉन आर नेट। तो ई तो कितना है 6 वोल्ट एंड आर नेट का जाएगा ये 3 ओम, और ये 3 ओम बना रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 3 ओम बाई 2 हो जाएगा। तो 3 ओम बाई 2 कर दें तो यहाँ पे कितना बन जाएगा रिजल्ट, ये 6 वोल्ट और 3 ओम बाई 2 है। तो यहाँ से 12/3 मतलब 4 एम्पियर, यहाँ से धारा जाएगी 4 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो 4 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगी, यह आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। ऐसे अपन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अब देखिए यहाँ पे सर्किट दिखा रखा है, ठीक है। इस सर्किट में आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीरो, मतलब एक्स और वाई के मध्य विभवांतर जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो आर क्या मान हमें फाइंड करना है, क्या होगा, वैल्यू ऑफ आर हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले यहां से हम फाइंड करें करंट की वैल्यू। देखिए सर्किट इसमें दे रखा है, आप सर्किट को इसमें देखें, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा, यहाँ पे डायरेक्ट अपन सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। बच्चों पहले अपन फाइंड करें टोटल करंट। टोटल करंट किधर फ्लो होगी, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो सबसे बड़ी बैटरी है वहां से करंट स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब 12 वोल्ट के प्लस एंड से करंट फ्लो होगी इस तरह से। मतलब किस तरह बच्चों यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, इसकी डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी लार्जेस्ट बैटरी है, उसके पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकलेगी, ठीक है, प्लस सिरे से करंट बाहर निकलेगी और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, करंट फ्लो होगी। उसका मान क्या होगा, आई इक्वल टू अपन जानते हैं ई नेट अपॉन आर नेट, ठीक है। आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट कर दें, क्योंकि कई सारे सेल कनेक्टेड है और सब की सब आपस में क्या बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आएगा आई का मान, ई नेट का मान, ई नेट का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट एंड 10 वोल्ट तो सेम डायरेक्शन में करंट देना चाहते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो आएगा 12 प्लस 10, बट यहाँ पे जो 7 वोल्ट की बैटरी है ये विपरीत दिशा में करंट देना चाहती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस करना पड़ेगा। 12 प्लस 10 माइनस 7 एंड जो बच्चों यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आएगा, देखिए यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक है, यहाँ पे और ये 2 ओम सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो कितना जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 मतलब 8 ओम आ जाएगा, और साथ में आर भी है तो 8 प्लस आर कर देंगे, 8 प्लस आर, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हमें इस करंट का मान कितना दे रखा है, अच्छा यहाँ पे आई लिख दिया अपन ने, ये तो आई अपन ने फाइंड कर ली, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर तो आ गई 15, ठीक है, नीचे आ गई 8 प्लस आर, ठीक है, ये आ गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमसे कह रहा है एक्स एंड वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो आप हम क्या करेंगे, वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई अपन कैसे करते हैं, सिग्मा वी
फ्रॉम y टू x। ठीक है, y टू x चलते हैं, सिग्मा भी लगाते हैं। ये मान हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, vx माइनस vy का मान 0 दे रखा है। अब बेटा यहाँ पे हम क्या चलेंगे, यहाँ पे y से चलना है हमें x तक, y टू x चलना है, सिग्मा भी लगाना है, तो y टू x चलें। तो y टू x चलने के लिए हम यहाँ पे ऊपर वाले पाथ को फॉलो करते हैं, चलो ऊपर वाले पाथ को। ठीक है, मतलब जो y से जो स्ट्रेट लाइन वहां से जा रहे हैं y से x, पहले 7 वोल्ट की बैटरी आई, हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, y से x चल रहे हैं तो हम जा रहे हैं पहले प्लस टू माइनस जा रहे हैं 7 वोल्ट के लिए, तो क्या आएगा -7। ठीक है, फिर आगे आए रेजिस्टेंस 2 ओम है, हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, करंट के अलोंग चल रहे हैं। अच्छा, तीनों रेजिस्टेंस एक साथ ले लो, 2 + 1 कितना है, 5 ओम। 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा, हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, मैंने एक साथ लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस को, 5 ओम हम चल रहे हैं करंट के अलोंग, मतलब करंट की दिशा में चल रहे हैं। तो क्या जाएगा, करंट के अलोंग चलने पे क्या था, -IR मींस -I इंटू 5 ओम। ये 5 ओम कहां से आया बेटा, तीनों का ऐड कर दिया मैंने, 2 ओम 1 ओम। फिर आगे गए, फिर 12 वोल्ट की बैटरी आई, माइनस से जा रहे हैं प्लस की तरफ, क्या लिखेंगे, +12 लिखेंगे, +12। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर ये कितना बेटा, ये इस IR को उठा के इधर ले आओ, 5I इक्वल टू कितना जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे I इक्वल टू 1, तो यहाँ पे I इक्वल टू 1 के लिए कितना जाएगा, I इक्वल टू 1 में से यहाँ पे 15/8 + R इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दिख ही रहा है R इक्वल टू कितना आना चाहिए, 7। R इक्वल टू 7 ओम तभी बनाएगा यहाँ पे, तो R इक्वल टू कितना जाएगा, 7 ओम, यह आ जाएगा 18 का आंसर। अब 18 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे 22 में कह रहा है कि मैक्सिमम पावर डेवलप अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। सोचो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस पर हमें अधिकतम शक्ति चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, तो हमसे पूछा इस आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ऊपर 10 वोल्ट 1 ओम, नीचे 10 वोल्ट 1 ओम, 2 सिमिलर सेल हैं, आपस में क्या बनाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों सेलों का एक समांतर संयोजन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका ई नेट आर नेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो नेट सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंगल सेल शो कर दिया, सिंगल सेल। ठीक है, ये दोनों सेलों का सिंगल सेल, ई नेट तो कितना हो गया यहाँ पे 10, ई नेट तो 10 हो गया, और इसका आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 0.5 हो जाएगा आर नेट। ठीक है, और नीचे जो रेजिस्टेंस आर लगा हुआ, ये आर ही सही, कैपिटल आर। ठीक है, अब जो हम जानते हैं मैक्सिमम पावर के लिए यहाँ पे करंट कैपिटल आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्मॉल आर नेट। ठीक है, तो हम देखें फॉर P इक्वल टू मैक्सिमम पावर के लिए हम समझ सकते हैं यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा, आर नेट के इक्वल, मतलब 0.5 ओम। तो कैपिटल आर के लिए क्या आ जाएगी, 0.5 ओम आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें नेट करंट अपन देखें नेट रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमें पावर चाहिए, पावर P मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा, P मैक्स इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू I इंटू आर, या कहते हैं V इंटू आई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, V इंटू आई मीन्स या कहते हैं V²/R भी काम लेते हैं, V²/R। ठीक है, यहां से हम देखो यहां लिखते हैं E नेट स्क्वायर/R नेट। ठीक है, V²/R कर दिया मैंने, V मतलब नेट वोल्टेज स्क्वायर नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज स्क्वायर नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ई नेट कितना बच्चों, ई नेट तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, ये कौन सा लगाया मैंने फॉर्मूला, V²/R। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे EF दिख रहा है, E है। ठीक है, और आर नेट का मान कितना है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो कितना बन जाएगा, 0.5 + 0.5, तो कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर के लिए वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे, एक मिनट, नहीं क्या पूछा है, मैक्सिमम पावर ऑन आर चाहिए। ठीक है, एक मिनट को, यहाँ पे मैंने ये टोटल पावर निकाल दी, मैक्सिमम पावर ऑन आर चाहिए, ओनली आर पे चाहिए मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे ये तो मैंने क्या निकाल दी थी, सेल से जो टोटल पावर निकल रही है मैक्सिमम पावर, वो नहीं पूछा हमसे केवल आर पे पूछा मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑन आर, तो उसके लिए पहले हमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी आई, तभी सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप आई निकालें। ठीक है, आई इक्वल टू क्या है बच्चों, जो मैंने अभी सॉल्व करा था ना वो क्या था, अगर ये पूछा कि सेल से निर्गत कुल शक्ति क्या होगी, टोटल डिलीवर्ड पावर बाय सेल। ठीक है, मैक्सिमम डिलीवर्ड पावर बाय सेल ही पूछ लेता। अब यहाँ पे केवल क्या पूछा है, आर पे मैक्सिमम पावर पूछी है, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय सेल पूछा जाता तो अभी जो मैंने किया था ना वैसे करते। बट अभी यहाँ पे हमसे क्या, ओनली आर पे मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो हमें आर में करंट फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो आई इक्वल टू निकाल लें ई नेट अपॉन आर नेट से, तो आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट करेंगे तो ई नेट अपॉन आर नेट कितना है, 10/1
0.5 प्लस 0.5 कर दो तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, ये जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, आर पे पावर मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो देखें ऑन आर पी मैक्स इक्वल टू निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर कर दो। तो आई स्क्वायर आर करेंगे तो 10 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पे, आर की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा रिजल्ट, ये 50 वॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो अपन इससे पहले मैं सोल्व कर रहा था वो क्या निकाल रहा था, ई नेट स्क्वायर अपॉन आर नेट किया था ना, वो क्या था बच्चों, अगर भी पूछता कि सेल से टोटल डिलीवर्ड पावर क्या होगी, मैक्सिमम डिलीवर्ड पावर बाय सेल, मतलब सेल से निर्गत कुल शक्ति क्या होगी, अधिकतम शक्ति का मान क्या होगा, तो वो सोल्व करते उससे। बट हमसे केवल आर पे पूछा गया था, तो आर पे हमने निकाली, ये आ गया 50 वॉट। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में अमीटर, और जो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 90 ओम दिया हुआ है, ये कितना रीड कर रहा है, 1.85 एम्पियर। ठीक है, और सर्किट में बैटरी कनेक्टेड, टू रेजिस्टेंस 700 ओम एंड 410 ओम कनेक्टेड है सीरीज में। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए मतलब आपसे कह रहा है डायग्राम, अगर अपन देखें इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। ये जो कहना चाहता है, ये अमीटर है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक ये है और एक ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये बैटरी, ये हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है इस सर्किट की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है इस तरह से। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब यहाँ पे देखें, अब अमीटर अगर मान लो एब्सेंट है, ठीक है, अमीटर यहाँ पे अगर एब्सेंट है तो उस केस में नेट करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे देखिए इस जगह, यहाँ पे ये अमीटर है, ठीक है, ये अमीटर दे रखा है आपको। अब यहाँ पे इसमें जो करंट आपको दे रखी है 1.85 दे रखी है, यहाँ पे इसमें करंट कितने 1.85 एम्पियर करंट है, इसमें 1.85 एम्पियर करंट। अब यहाँ पे देखो, अगर अमीटर यहाँ से हटा दें, अमीटर यहाँ से हटा देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अमीटर का जो कुछ रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड है अमीटर। ठीक है, तो हम कहते हैं इफ अमीटर नॉट प्रेजेंट, अमीटर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो आई आएगी, मतलब जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। ठीक है, आर इसका मतलब आर अगर अमीटर प्रेजेंट नहीं तो आर का जाएगा स्मॉल, आर विल स्मॉल। ठीक है, तो अमीटर यहां से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं आर विल डिक्रीज। ठीक है, आर विल लेस, मतलब स्मॉल होगा, आर की थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक, कम हो जाएगी, यहाँ पे अमीटर प्रेजेंट नहीं है तो आर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, इसलिए आई नेट विल ग्रेटर। तो यहाँ पे जो आई अगर मतलब अमीटर प्रेजेंट नहीं होता, मान लो अमीटर प्रेजेंट नहीं होता तो नेट करंट में देख रहे हैं क्या आएगी, ज्यादा आएगी, मतलब 1.85 से ज्यादा आएगी। तो अब कहते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई नेट इज ग्रेटर देन 1.85 एम्पियर। ठीक है, यह जाएगा इसका आंसर। मतलब अगर अमीटर नहीं होता बच्चों, अमीटर नहीं होता तो सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ा स्मॉल होता, थोड़ा कम हो जाता, तो करंट थोड़ी सी बढ़ जाती। इसका मतलब जो पहले करंट थी अमीटर की एब्सेंस में, अमीटर यहाँ पे अनुपस्थित था तो करंट जो थी वो 1.85 से ज्यादा थी। ठीक है, ये मतलब आ गया रिजल्ट। ठीक है, उसका देखो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सर्किट कंडक्ट वायर सेम मटेरियल कनेक्टिंग पैरेलल लेंथ रेडियस वायर रेशो 4/3 2/3 रेशो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी। अब बेटा देखो यहाँ पे दोनों जो वायर है, दोनों रेजिस्टेंस है, किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। दोनों तार यहाँ पे समांतर क्रम में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज, मतलब आई आर की वैल्यू सेम होती है। मतलब क्या कहते हैं, I1R1 इक्वल टू I2R2, मतलब आई आर इक्वल टू सेम, आई आर इक्वल टू क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानते हैं आई इंटू आर क्या होता है, सेम, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है। तो ऐसा हम देखते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, 1/R। आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, और आर इक्वल टू आप जानते हो रो एल अपॉन ए होता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर, आर स्क्वायर अपॉन एल ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन I1 अपॉन I2 फाइंड करेंगे तो उसे निकाल लो, आंसर सही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें आर और लेंथ का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। 29 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 36 में 3 अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं, 3 अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, ठीक है। और इनमें से किसी दो का जो रेशो है, अनुपात है, वो 1:2 है। तो हम बता रहे हैं, और ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस जो है एक पूर्णांक के रूप में, इंटीजर के रूप में, सारे रेजिस्टेंस इंटीजर के रूप में, मतलब पूर्णांक के रूप में, कोई भी यहाँ पे भिन्नांश नहीं, मतलब कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है रेजिस्टेंस, सारे इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस बोल क्या इन तीनों में से, वो आपको बताना है। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें 2 रेजिस्टेंस सेम है, उनका रेशो क्या दे रखा है, 1:2, मतलब मान लो उनमें से एक x है तो दूसरा क्या होगा, 2x, ठीक है। ऐसे मान लो 3 रेजिस्टेंस देखे, एक मान लो T है, एक रेजिस्टेंस T है, एक रेजिस्टेंस X है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 2x है, ऐसे 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। T, X एंड 2x तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इनका अगर मैं R नेट निकालूं तो 1/R नेट क्या करेंगे, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/T प्लस 1/X प्लस 1/2x, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे R नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, इस R नेट की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, R नेट की वैल्यू 1 है, 1/R नेट 1 होता है, ठीक है। वैल्यू कितने, चलो यहाँ पे 1/R नेट की वैल्यू 1 दे रखी है। अब यहाँ से 1/T, फिर बच्चों यहाँ पे 1/X प्लस 1/2x करेंगे तो 3/2x हो जाएगा, ये 3/2x, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें xt एलसीएम ले लो, इसमें ये लो 2xt मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस यहाँ जाएगा 3t, ठीक है। 2x प्लस 3t अपॉन 2xt हो गया रिजल्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ये 2xt इज इक्वल टू 2x प्लस 3t, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें इसमें इस t वाली टर्म्स को इधर उठा के ले आऊं मैं, इसमें ये 2x को उठा के इधर ले आए तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t माइनस 1 इज इक्वल टू 3t, ठीक है। तो यहां से देखें 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x इक्वल टू 3t अपॉन t माइनस 1, ये आई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें इसके अंदर t की वैल्यू अगर अपन 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू, मतलब अब t की डिफरेंट वैल्यू पुट करें, ये सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है, t की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी हो सब रख के देखो एक एक करके। तो फ्रैक्शन मतलब पूर्णांक जो होते हैं, इंटीजर नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3, तो ये सारी वैल्यू रख के देखें तो t इक्वल टू 1 अगर अपन रखेंगे तो t इक्वल टू 1 रखने पे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नीचे 0 जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगा x की वैल्यू, तो पॉसिबल नहीं है, t इक्वल टू 1 तो अपन को लेना नहीं है, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। t इक्वल टू 1 अगर अपन देखें एट t इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू क्या जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब नॉट पॉसिबल। ऐसे बच्चों एट t इक्वल टू लें 2, तो t इक्वल 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 नीचे कितना हो गया 1, ठीक है। तो 2 लेंगे, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 3, ठीक है। यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या जाएंगे यहाँ पे, इसे बच्चों और आंसर जाएगा, आंसर इज इक्वल टू, मतलब आंसर t के लिए रजिस्टर नहीं था मैंने क्या लिए थे, t x 2x लिए थे, तो 2 ओम x को रख दो यहाँ पे 3 ओम, ये यहाँ पे रख देंगे 6 ओम, तो क्या है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो इसमें लार्जेस्ट क्या जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा, ठीक है, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये जाएगा आंसर लार्जेस्ट सबसे बड़ा से बड़ा मान कौन सा है, 6 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सेकंड, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, क्लियर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि n सेल्स हैं जिनका E1 E2 E3 इस तरह से एंड रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं R1 R2 R3, ठीक है। तो इसको अपन एक क्लोज सर्किट की फॉर्म में, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है इनको, ठीक है, और हमने बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, सभी को आपस में सेल को सीरीज में कनेक्टेड किया हुआ है। और बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि एवरी सेल के लिए कैपिटल E अपॉन स्मॉल r का जो रेशियो है वो k के इक्वल है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करंट इन सर्किट। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें अपन देखें क्वेश्चन नंबर 38 में हम I फाइंड करें, I इज इक्वल टू क्या होगा, E नेट अपॉन R नेट, E नेट अपॉन R नेट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R तो है ही नहीं, ठीक है, E नेट अपॉन R नेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें E नेट सभी का बच्चों यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा n टाइम्स ऑफ E, ठीक है, n टाइम्स ऑफ E, और यहाँ पे R नेट को लिखा जाएगी n टाइम्स ऑफ R, तो यहाँ से n कट गया,
क्या है ई अपॉन आर। अब ये ई अपॉन आर हमें कितना दे रखा है के, तो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू के। ठीक है, ये बन जाएगा रिजल्ट। फिर 39 आपसे कह रहा है कि अब इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, टीपीडी फाइंड करना है किसी भी सेल का। ठीक है, तो आप हम देखें टीपीडी मींस टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होता है वैल्यू। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दें तो E माइनस आई, आई की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे E अपॉन आर, आई की वैल्यू E अपॉन आर पुट कर दी और ये आर है ही सही, तो आर से आर कट गया, E माइनस ई क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लें एक बार, लिखा तो नहीं है इसमें, चलो 40 समझा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे राइट 2 एम्पियर जो करंट है, यहाँ पे जो 2 ओम रेजिस्टेंस है बेटा, इसमें 3 एम्पियर करंट आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो 2 ओम, नीचे 4 ओम और फिर सबसे नीचे 6 ओम, मतलब 5 + 1 6 होता ना। ये तीनों ब्रांचेस आपस में किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तीनों समांतर क्रम में जुड़ी हैं। और अपन जानते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज। ठीक है, मतलब I इंटू आर की वैल्यू सेम होती है, मतलब I1 R1 I2 R2 I3 R3 तीनों ब्रांच में अपन सेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच के लिए अगर अपन सेम करें, ठीक है देखिए फर्स्ट ब्रांच के लिए करंट I2 रेजिस्टेंस R2 एंड थर्ड ब्रांच के लिए अपन यहाँ पे I1 R1 बोल रहे हैं, I1 R1। ये I2 R2 क्या बेटा, जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच के लिए लिखा है मैंने I2 R2, इसमें करंट कितना है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड ब्रांच है जिसमें करंट हमें फाइंड करनी है, पहले अपन करंट I1 निकाल रहे हैं, R1 कितना बच्चों का 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 5 + 1। तो यहाँ पे ये I1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 एम्पियर। अब यहाँ पे मैं पावर फाइंड करनी, किसमें 5 ओम पे पावर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 5 ओम पे पावर निकालेंगे तो P5 इक्वल टू क्या जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R, मतलब I1 का मान कितना है 1 है, स्क्वायर इंटू 5, तो आ जाएगा ये 5 वाट आ जाएगा। तो पावर की क्या जाएगी 5 वाट, मतलब पहले क्या अपने पावर फाइंड करने से पहले अपने करंट फाइंड कर ली इस ब्रांच में। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट, तो इस तरह अपन ने सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ये आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद क्वेश्चन 40 के बाद फिर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस R ओम, मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर की फॉर्म में आपको ये सर्किट दिया है। देखिए 56 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझे, मतलब 56 में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये शो कर रखा है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे इसमें मतलब ये जो रेजिस्टेंस है R0, इसके मिड पॉइंट पर, दोबारा पढ़ लें क्वेश्चन, रेजिस्टेंस R ओम जो है R0, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखा रखा है R ओम, यहाँ पे सर्किट से पोटेंशियोमीटर से करंट फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर का R0 ओम गिवन है, सप्लाई हमने वोल्टेज V वोल्ट लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, डेराइव एक्सप्रेशन वोल्टेज अक्रॉस आर मिडिल पॉइंट, मतलब यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे, इस जगह इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको अपने मिड पॉइंट पे टच कर रखा है, तो मिड पॉइंट पे टच कर रखा है, तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसको 2 रेजिस्टेंस शो कर दें, एक इधर एक इधर, मतलब इसको अपन ने कुछ ऐसे शो कर दिया इस तरह से, और नीचे जो रेजिस्टेंस है R है इसे इसको मतलब कर दिया R0/2, लिखते हैं बेटा R0/2, और यहाँ पे इसके पैरेलल में यहाँ पे R कनेक्टेड है, ये R यहाँ पे इस तरह से ये R। ठीक है, मिड पॉइंट अपन को देखा है यहाँ पे, इसमें इसको अपन टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A और ये पॉइंट B है, ये A एंड B। अब देखिए यहाँ बच्चों टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने कितना अप्लाई किया है V, यहाँ से यहाँ तक अपन जो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तक का ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर, V पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। क्लियर, ठीक है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस ये टोटल V आपको गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। ठीक है, इस R के अक्रॉस में इस R के सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बेटा ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आप गौर से देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ बना रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन R एंड R0/2। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम कर सकते हैं, R इंटू R0/2 अपॉन R प्लस R0/2। ठीक है, ये क्या बनाएंगे बच्चों, इस तरह से ये बनाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका रिजल्ट आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये इस R0/2 के साथ क्या बना रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये दोनों क्या बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इस वोल्टेज का हम करें डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसके अक्रॉस,
तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा बेटा, इसको अगर अपन V1 बोल दें, ठीक है, यहाँ पे सपोज इसके अक्रॉस ये वोल्टेज V1 है, यहाँ पे V1 वोल्टेज, तो इस वोल्टेज का, और इसको अपन ने बोल दिया ये रेजिस्टेंस है सपोज R1, इसको मैंने बोल दिया R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको अपन ये रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पे इसका अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन करें वोल्टेज का क्या आएगा, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ बंटवारा कर रहे हैं वोल्टेज का, तो यहाँ से देखिए V1 हम निकालें, V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेशो R की फॉर्म में, ठीक है, मतलब V1 फाइंड करेंगे तो ऊपर R1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V, तो यहाँ पे ऊपर आएगा R1, ठीक है, R1 अपॉन R1 प्लस ये कौन है, R0/2 है, R0/2, ठीक है, बस ये वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यहां से आप निकाल लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे V1 आप जो फाइंड करो, V1 क्या है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो इन दोनों का समांतर क्रम बनना है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस पर नेट वोल्टेज है। अब बेटा वही V1 जो है वही R0/2 पे आएगा, वही V1 R1 पे भी R पे भी आएगा, तो हमें R पे पूछा ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 को क्या है R पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस R1 की वैल्यू पुट करिए, बस कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। 56 के बाद अपन देखें, 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, वैसे और उसमें 55 भी देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 55 दिखाता हूं आपको, 55 क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा हूं मीटर बीज है, ठीक है, इसका नल पॉइंट वाला इसका जो विक्षेप नल डिफ्लेक्शन है, शून्य विक्षेप किस पे आ रहा है, 33.7 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इसकी जो संतुल लंबाई है बैलेंस लेंथ 33.7 मिल रही है। अब आपसे कह रहा है कि 12 ओम का शंट S के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे अब नई जो बैलेंस लेंथ है 51.9 आती है, तो हमें R एंड S फाइंड करना है। तो क्या करना बच्चों, देखो अभी जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे R/S अपन जानते हैं बेटा, जो रेशो होता है R/S किसके इक्वल होता है, L जो दिख रही है ना 33.7 ये लंबाई, और जो रिमेनिंग लेंथ है वो उसके, ठीक है, तो ये लेंथ तो कितनी है 33.7, और जो रिमेनिंग लेंथ बचेगी शेष लंबाई कितनी बचेगी, 100 में से 33.7 को माइनस कर दो, कितना बचता है, कितना बचेगा यहाँ पे 66.3, तो 33.7 अपॉन में 66.3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर आगे बच्चों देखो, अब आपसे कह रहा है कि सेकंड कंडीशन में हमने S के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक 12 ओम जोड़ दिया है, S के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक 12 ओम को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे 12 ओम कनेक्ट करने पे जब नेट रेजिस्टेंस का हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन सम, तो यहाँ पे S की जो नई वैल्यू है क्या हो जाएगी, 12S अपॉन 12 प्लस S, 12S अपॉन 12 प्लस S ये बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब क्या जो बैलेंस लेंथ मिल रही है कितनी मिल रही है 51.9, तो 51.9 डिवाइड बाय जो रिमेनिंग लेंथ है 100 में से माइनस कर दो 51.9 को, तो 48.1 ये बनेगा 48.1। अब बेटा ये 2 इक्वेशंस हैं और यहाँ 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस 2 अननोन, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम तो देखें इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे क्या आता है रिजल्ट, यहाँ पे R एंड S की वैल्यू है ये आ जाएगी 6.9 एंड 13.5 ओम, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा R एंड S की वैल्यू। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, 55 हो गया, 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते चलो। 59 क्वेश्चन नंबर 59 में बच्चों यहाँ पे आपको एक बैटरी गिवन है, इसका EF 8 वोल्ट है, ठीक है, इसको अपन चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ, सीरीज में रेजिस्टेंस 15.5 ओम कनेक्ट किया है, टीपीडी निकालना है बैटरी का क्या होगा, मतलब बेटा जो क्या कंडीशन दे रखी है इसको समझे। क्वेश्चन नंबर 59 मतलब यहाँ पे जो बैटरी है ये 8 वोल्ट 0.5 ओम, ठीक है, 8 वोल्ट एंड 0.5 ओम ये बैटरी है, ठीक है, इसको अपन चार्ज कर रहे हैं किसी एक बड़ी बैटरी से, ठीक है, और साथ में एक रेजिस्टेंस का भी यूज कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है ये बड़ी बैटरी को गिवन है 120 वोल्ट, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस जो है 15.5 ओम ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, यहाँ पे जो लार्ज बैटरी है, बड़ी बैटरी है, इससे करंट आई फ्लो होगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ से आई करंट फ्लो होगी। हमें यहाँ पे पहले आई की वैल्यू फाइंड करें, तो आई की वैल्यू फाइंड करेंगे आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट से, ई नेट अपॉन आर नेट, तो ई नेट कितना जाएगा बेटा ये 120
माइनस 8 वोल्ट डिवाइड बाय आर नेट के जाओ, दोनों ऐड कर दो 16 हो जाएगा, 15.5 प्लस 0.16, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया 7 एम्पियर। तो करंट तो आएगी बेटा 7 एम्पियर आई करंट। अब हमें यहाँ पे इस सेल के लिए ये बैटरी, इसका टीपीडी फाइंड करना है, इसका इस बैटरी का मतलब यहाँ पे इस जगह ये हमें निकालना है वी, टीपीडी वी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, ई प्लस आई आर, ये चार्जिंग हो रही है इसकी, V इक्वल टू ई प्लस आई आर का यूज करेंगे, ई प्लस आई आर। तो ई यहाँ पे कितना है 8 वोल्ट है, 8, आई की वैल्यू अपन ने 7 फाइंड करी ली, आई की वैल्यू 7, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 0.5 है, 0.5 तो हो जाएगा 11.5 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका आंसर 59। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर अपन देखें 61। 61 में कह रहा है कि जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह, इस पर जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर क्यूब, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे 400 किलो वोल्ट, ठीक है। करंट दे रखी है 1800 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे 100 सरफेस ऑफ अर्थ, टाइम निकालना है। तो जो यहाँ पे हमें टाइम वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल चार्ज की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सिंपल हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT, तो T बराबर क्या होगा Q पर आई, सिंपल का क्वेश्चन है। तो ठीक है, यहाँ पे 61 में अपन टाइम निकाल लेंगे, टाइम बराबर कर देंगे Q अपॉन आई, बिकॉज Q इक्वल टू आई टी, तो T इक्वल टू Q अपॉन आई। तो Q यहाँ पे अपन कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πr² से, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा को हम सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पृथ्वी का सरफेस एरिया है, अर्थ का सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। तो सिग्मा इंटू 4πr² बटे में करंट आई हमें यहाँ पे दे ही रखी है, इसके अंदर ये रख देंगे बच्चों। अब यहाँ पे सिग्मा रख दो, आई रख दो, आर की वैल्यू अपन जानते हैं 6400 किलोमीटर होती है, ये सब रख के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 283 सेकेंड, सोल्व करने पे 283 सेकेंड ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, निकाल लेना। उसके बाद फिर 61 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है कि ये 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो कौन सा रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ये आपको बताना है। तो बेटा देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, हमें सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है सोल्व करने का इसका, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करने की पड़ेगी, हल्का सा हिंट आपको दे दूं मैं, बाकी आप खुद ट्राई करें। 67 देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे देखो, या तो तीनों को रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, या तो तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे इस तरह से, ठीक है, या तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे इस तरह से। जितनी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, ये सारे तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ पे एक यूं होगा और 2 रेजिस्टेंस इस तरह से होंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसमें एक कंडीशन तो होगी, एक कंडीशन ये, अब इसके अंदर यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन बन सकती हैं। कैसे 3 कंडीशन बन सकती हैं, एक बार 1 ओम को बाहर रखो, 2 ओम 3 ओम यहाँ आ जाएगा, एक बार 2 ओम को यहाँ लिखेंगे तो 1 ओम तो 3 ओम यहाँ आ जाएगा, एक बार 3 ओम को यहाँ लिखेंगे तो 2 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम यहाँ आ जाएंगे। तो इस डायग्राम में टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे बाहर जो रेजिस्टेंस है, एक बार उसको 1 ओम ले लो, एक बार 2 ओम और एक बार 3 ओम, 3 कंडीशन इसकी होगी। ऐसे ही एक और जो पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर 3 कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बन जाएंगी इसके अंदर, और एक डायग्राम बन जाएगा इस तरह से, एक रेजिस्टेंस ऊपर है, 2 रेजिस्टेंस नीचे लगा दो इसमें, ये। अब यहाँ पे इसके अंदर 3 कंडीशन इसके अंदर बन जाएंगी, 3 कंडीशन, तो टोटल यहाँ पे जो बन सकती है 8 कंडीशन बन सकती हैं, एक ये 3 इसके अंदर, 3 इसमें, इसमें 3 कैसे, ऊपर वाला जो अकेला रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक बार 1 ओम ले लो, 2 ओम 3 ओम को नीचे लगा देना, यहाँ पे 2 ओम ले लेंगे तो 1 ओम 3 ओम को नीचे लगा देंगे, यहाँ पे लेंगे 3 ओम तो 1 ओम 2 ओम को लगा देंगे। तो इस तरह से टोटल 8 कंडीशन बन सकती हैं, सभी के आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं बन पा रही, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और कोई तरीका नहीं है। 67 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 भी रहेगा, 41 देख लो, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, मतलब ABCD 4 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है चारों डायग्राम के अंदर इनको हमें किस तरह अरेंज करना है, और एक तरह से पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इसमें जो पावर यहाँ पे उत्पन्न होगी, शक्ति उत्पन्न होगी, उसके अकॉर्डिंग को हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे पहले अपन देखें इन सभी के अंदर गौर से कि सब में
करंट आई सेम है कि नहीं है? सब चारों डायग्राम में करंट आई सेम हो रही है। अब इनके रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए आर ए जो फर्स्ट डायग्राम है इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे 3R की तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, 3R हो जाएगा। आर बी, बी वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, बी वाले डायग्राम में 2R, ऊपर R प्लस R 2R बन रहा है और नीचे क्या है R, तो 2R ऊपर R नीचे, इनका बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मल्टीप्लाई अपॉन सम कर दो, क्या जाएगा 2R/3। ठीक है, फिर आर सी की बात करेंगे सी वाले डायग्राम में तो सी वाले डायग्राम में तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, R/3 हो गया। ठीक है, फिर डी वाले डायग्राम में देखो, डी वाले डायग्राम पे क्या हो रहा है बेटा, पहले ऊपर नीचे दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर आर का पैरेलल R/2 जाएगा, R/2 के बाद एक R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो R/2 प्लस R ऐड कर दो 3R/2, तो ये 3R/2, तो चारों का अपने क्या निकाल लिए, ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे तीनों में करंट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P इक्वल टू क्या होता है, I² R, तो यहाँ पे P इक्वल टू I² R होता है, तो यहाँ पे देखते हैं दिस इंप्लाइज P समानुपाती क्या आएगा R, बिकॉज सब में करंट वैल्यू सेम है। आई यहाँ पे सब में सेम दे रखी है, करंट वैल्यू सेम है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बच्चों यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा इसके अकॉर्डिंग, पर सबसे बड़ी यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू R, सबसे बड़ा कौन सा पावर रेजिस्टेंस कौन सा, PRA, तो PA सबसे ग्रेटर आएगा, उससे थोड़ा छोटा आएगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू RD मतलब PD हो जाएगा, उससे थोड़ी और छोटी अपन देखेंगे RB हो जाएगा मतलब PB, और उससे सब छोटी वैल्यू हो जाएगी PC। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन देखते हैं सीक्वेंस बन जाएगा इनका। ठीक है, ए सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर डी, फिर बी, फिर सी, इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगा, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया स्टेज नंबर सेकंड के। चलो अब स्टेज नंबर थर्ड अपन देखें, स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर अपन 100 ओम से 150 ओम तक चेंज कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 27 से 227 तक इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अल्फा का मान ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे अपन देखें इसके अंदर, और ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड अपन देखें, इसमें कह रहा है कि R इक्वल टू दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है, स्मॉल चेंज के लिए। ये तो आपको जानते हैं, मैंने क्लास में लिखा है अभी आपको कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, ये स्टेटमेंट जो फॉर्मूला लिखते हैं R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वेरी स्मॉल चेंज के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर चेंज भी स्मॉल होना चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू भी स्मॉल चेंज करनी चाहिए अपन को। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है स्टेटमेंट 1 में, ये वैल्यू यहाँ पे रख के देखोगे तो भी रिजल्ट मैच कर जाएगा, तो हमें लगेगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बट स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 के अंदर वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी है, 100 ओम, 150 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस भी 27 से 227 तक वेरी कर रहा है, बट इतनी सारी थी लार्ज, इनमें डिफरेंस है, इतना बड़ा यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, तो आप इसको इसमें रख ही नहीं सकते पहली बात तो इसको इस फॉर्म में रखना ही गलत है, इसलिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये गलत रिजल्ट है। क्या होता है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि आप इसको इसमें फॉर्मूला रख के आंसर नहीं निकाल सकते, इसने निकाला है इसलिए आपको लगेगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 1 क्या बच्चों, रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ठीक है, 5 का सेकंड आ जाएगा। 5 का देखें अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो कि इस तरह से कनेक्टेड है डायग्राम में। अब 6 वोल्ट की बैटरी का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखें इस तरह से डायग्राम क्या बनेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी निकालना है, बी एंड डी। तो देखिए गौर से, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखें, इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर दें। देखिए ये 6 वोल्ट की बच्चों बैटरी है, 6 वोल्ट, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रखे हैं इस तरह से। ये एक तो कितना यहाँ पे 5 ओम, ये 5 ओम है, और ये यहाँ पे 5 ओम के बाद 15 ओम है। ठीक है, 15 ओम, ये पॉइंट सी है बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो ए से लेकर ई पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो अपन ए से यहाँ पे मैं ई यहाँ शो कर दूं इस तरफ, क्योंकि ए से ई डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो इसको पकड़ के इधर खींच के ले आया इधर यहाँ पे। फिर ई के जस्ट बाद कौन है यहाँ पे, 10 ओम है, ये ई के जस्ट बाद यहाँ पे 10 ओम लिख दिया, उसके और आगे फिर डी से सी तक कौन है, 30 ओम। ठीक है, यहाँ पे ये
फिर ये 30 ओम ये लिख दिया अपन ने 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 ओम हो गया, यहाँ पे सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है ही सही, ठीक है, ए से ई कनेक्टेड है, ये सी पॉइंट है और यहाँ पे ये डी पॉइंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे और यहाँ पे बी पॉइंट इस जगह दे रखा है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी फाइंड करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें जो रेशो है गौर से देखना, यहाँ पे ये 5 ओम एंड 50 ओम, 5/15 ओम, ये जो रेशो है ये 10/30 के इक्वल आ रहा, नहीं आ रहा है, 10/30 ओम के इक्वल आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब P/Q इक्वल टू क्या बन रहा है, R/S बन रहा है, तो इसलिए बी एंड डी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, 0, ठीक है। मींस P/Q इक्वल टू R/S कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसलिए बच्चों आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा बच्चों, 0, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी 0, मतलब एक संतुलित व्हीटस्टोन बन रहा है बच्चों, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो गौर से संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन आ रही है, बैलेंस ब्रिज। यहाँ पे इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात के बराबर आ रहा है, रेशियो सेम आ रहे हैं, रेशियो सेम है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे इस सर्किट के अंदर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, जब स्विच S1 को ओपन क्लोज करते हैं, S1 को क्लोज करेंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग V1 है, ठीक है। S2 क्लोज करेंगे तो रीडिंग V2 है, और दोनों क्लोज कर देंगे तो रीडिंग V3 है। तो V1, V2, V3 के बारे में आपको बताना है क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, नीचे जो बैटरी E है उसी का पोटेंशियल यहाँ पे दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो R पे और एक जहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर का जो नीचे के टोटल बैटरी का वोल्टेज है E, उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब वोल्टेज का करना है बंटवारा, ठीक है। वोल्टेज का जो बंटवारा होता है अपन जानते हैं बच्चों किस रेशो में होता है, V प्रोपोर्शनल टू R के रूप में, क्योंकि V बराबर IR, तो V प्रोपोर्शनल टू R के रूप में यहाँ पे डिवाइड होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन S1 को क्लोज करेंगे, ठीक है। केवल S1 को क्लोज करेंगे तो S2 तो यहाँ पे खुला हुआ है, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, 3 ओम मतलब 3R के क्रॉस। लेफ्ट साइड में यहाँ पे R है और राइट साइड में कौन है, केवल 3R है, तो हमें 3R पे निकालना है वोल्टेज। तो V1 की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11th क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, V1 की वैल्यू टोटल E 3R/R+3R ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 3/4E मतलब 0.75 आ जाएगा, 0.75E आ जाएगा। फिर V2 निकालें तो V2 वाले केस में क्या है, ओनली S2 को अपन ने क्लोज किया है, तो अब वोल्ट मीटर कहां पे लगा हुआ है, केवल 6R के क्रॉस, क्योंकि S1 तो ओपन है, ठीक है। तो 3R तो कनेक्टेड है ही नहीं, लेफ्ट साइड में R है, राइट साइड में केवल 6R है, तो 6R पे निकालना है। तो E ऊपर आ जाएगा 6R/R+6R, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर इसको डिवाइड करोगे तो 6/7 बनेगा, तो लगभग 0.9 आता है, 0.9 के समथिंग, लगभग 0.9E आएगा, नियरली 0.9E, ठीक है। फिर V3 निकाले बच्चों। अब V3 के लिए आप देखिए, V3 अब यहाँ पे S1 S2 दोनों को अपन ने क्लोज कर दिया है, तो अब यहाँ पे V किसका क्रॉस आ रहा है, 3R एंड 6R के पैरेलल कॉम्बिनेशन के शुरू पे आ रहा है। तो यहाँ पे 3R 6R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 2R, मतलब यहाँ पे अब जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है किस पे कनेक्टेड है, 2R पे। तो लेफ्ट साइड में तो R है और वोल्ट मीटर 2R पे कनेक्टेड है, तो 2R पे निकालना है हमें वोल्टेज। तो ऊपर अब क्या 2R रख दो, तो 2R/R+2R, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, वोल्टेज का बंटवारा कर रहे हैं, तो वोल्टेज का कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि R के रेशो में होता है, मतलब जो वोल्टेज निकालेंगे वो रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 2/3 बन जाएगा, तो 2/3 और 0.7 के समथिंग आती है, 0.7E। तो आप देख लो तीनों में कौन सा आंसर आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों, यहाँ पे V2, उससे थोड़ा छोटा V1 है, सब छोटा V3 है, ऐसे अपन देख लेंगे, ठीक है। 11 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कई सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आप गिवन है, सभी का मान कितना है, 10 ओम दे रखा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितनी करंट सहन कर सकते हैं, 1 एम्पियर एवरी रेजिस्टेंस, मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस यहाँ पे केवल 1 एम्पियर करंट सहन कर सकता है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसका रेजिस्टेंस तो क्या हो 5 ओम, और जो कितना करंट सहन कर सकता हो बेटा 4 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 4 एम्पियर हो। अब जो 4 एम्पियर कैपेसिटी है, तो हमें यहाँ पे 1 एम्पियर कैपेसिटी एक एवरी रेजिस्टेंस दे रखी है, तो हमें 4 एम्पियर को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि एवरी जो रेजिस्टेंस है वो 1 एम्पियर सहन कर सकता है।
प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम सहन कर सकता है, तो यहाँ पे हमें 4 एम्पियर को जो करंट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे हमें 4 ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। यहाँ पे इस जगह देखिए मतलब इस तरह से रेजिस्टेंस की एक तो ब्रांच हो गई, ठीक है, एक ये ब्रांच बना लेंगे, एक यहाँ पे अपन ने ये ब्रांच ले ली, एक ये ले ली अपन ने, टोटल 4 ब्रांच अपन को बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे करंट कितनी आ रही है बेटा, 4 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर इधर गई, 1 एम्पियर इधर जाएगी, 1 एम्पियर ये, 1 एम्पियर, सब जगह 1 एम्पियर करंट जा रही है इस तरह से, 1 एम्पियर करंट सब जगह जाएगी, 1 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि एवरी रेजिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ पे एवरी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से ये जो अपने ब्रांच बना दी है, इस तरह से एवरी रेजिस्टेंस में 10 ओम दे रखा है, एवरी रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, इस तरह से एवरी रेजिस्टेंस 10 ओम आपको दिया हुआ है। हमें इस सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस बनाना है, नेट रेजिस्टेंस कितना लेना इसका 5 ओम, आर नेट हमें चाहिए 5 ओम, इस पूरे का हमें आर नेट चाहिए 5 ओम, ये हमसे कह रहा है। तो कह रहा है कि टोटल हमें कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमसे पूछा है कुल कितने रेजिस्टेंस हमें चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये आर नेट वहां पे 5 ओम है, आर नेट यहाँ पे 5 ओम है, तो यहाँ पे देखिए इस जो ब्रांच की वैल्यू है, ये फर्स्ट ब्रांच, सपोज इस ब्रांच की वैल्यू अगर अपन ले लें, मान लो ये वैल्यू आर है, फर्स्ट ब्रांच का जो नेट रेजिस्टेंस है ये मान लो सपोज आर है, आर, ठीक है। तो आर 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 4 ब्रांचेस है, तो आर बाई 4, ठीक है। हियर आर नेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर नेट इज इक्वल टू आर बाई 4 आएगा, ठीक है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच की वैल्यू मैंने आर ले ली है, सेकंड की भी आर होगी, इसकी भी आर, इसकी भी आर, तो आर नेट का मान आर बाई 4 हो गया। इसको रख देंगे 5 ओम, यहाँ पे आर बाई 4, तो आर कितना जाएगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना आ गया 20 ओम, आर इज इक्वल टू आ गया 20 ओम। तो क्या मतलब है कि इसलिए कितने रेजिस्टेंस होंगे, एवरी ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस, 10 ओम 10 ओम 2 रेजिस्टेंस आएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं 10 2 रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच, ठीक है। प्रत्येक ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस बच्चों, 2 रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने जाएंगे 8 रेजिस्टेंस, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 8 ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बात पहले पढ़ी, तो यहाँ पे इस तरह से ये अपन शो कर सकते हैं, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे कह रहा है कि सेल का ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मतलब एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। ईएमएफ दे रखा है कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है, जो कि अपन ने इसको किसी आर के साथ कनेक्ट कर रखा है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपसे कह रहा है, ये बच्चों सेल है, ठीक है, यहां से इसको अपन ने इस तरह से एक रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर रखा है, ये रेजिस्टेंस आर के साथ, ये ई है, ये आर, ये बच्चों। अब यहाँ पे इसमें देखो cell of EMF E resistor connected series with external resistance R, ratio of internal potential difference to EMF is अच्छा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एन आर है, ये आपको आर इज इक्वल टू कितनी गिवन है, एन आर गिवन है, ठीक है। ये करंट यहां से हम देखें आई। अब हमसे क्या पूछा है इसके अंदर, टीपीडी फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टीपीडी तो निकालना है। पहले क्या निकालना है यहाँ पे आई, पहले आई निकाल लेंगे फिर टीपीडी निकाल लेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, देखिए आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट होता है, ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट तो यहाँ पे ई है, आर नेट की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एन प्लस 1 आर हो जाएगा, मतलब एन आर प्लस आर, ठीक है। तो ये तो हो गया किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें निकालना है वी, तो यहाँ से देखिए वी यहाँ पे जो सेल है डिस्चार्जिंग कंडीशन में निरावेशन हो रहा है इसका, निरावेशन के टाइम पे हम जानते हैं डिस्चार्जिंग के टाइम पे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे ई अपॉन एन प्लस 1 इंटू आर है, और यहाँ पे आर रख दिया तो आर से आर कट गया, तो ई यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे V अपॉन ई का रेशो पूछा है, तो यहाँ से V अपॉन ई का रेशो निकाल लेंगे, तो V बराबर आ जाएगा ई 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ पे n अपॉन एन प्लस 1 बन जाएगा। n प्लस 1 अगर एलसीएम ले लेंगे तो n प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे v अपॉन ई का मान क्या आ गया, n अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, ये v अपॉन ई का मान।
ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, ये v अपॉन ई आ जाएगा, v अपॉन ई इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। 17 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मतलब प्रेस है, ठीक है, जो कि जिसको करंट 10 एम्पियर लेती है। टोस्टर है जो इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये 5 एम्पियर करंट लेता है, और जो रेफ्रिजरेटर है 3 एम्पियर करंट लेता है। ठीक है, इन तीनों को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट करेगा। ठीक, घरों में अपन जानते हैं पैरेलल में कनेक्टेड होते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूज वायर हमें कितना यूज करना पड़ेगा बच्चों, तो आपको मैंने फ्यूज वायर में समझाया भी था कल। यहाँ पे इन सभी के अगर अपन करंट्स को ऐड करें, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, कितना बनेगा 10, 5, 15, 15 एंड 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आई टोटल अगर अपन देखें, आई टोटल, तो आई टोटल कितनी बन रही है 15 प्लस 15 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू आ रही है 18 एम्पियर। ये 18 एम्पियर है। ठीक है, तो आई जो फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज की थोड़ी सी कैपेसिटी क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 18 एम्पियर। 18 एम्पियर से स्लाइटली ग्रेटर जाएगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या टिक करेंगे 20 एम्पियर। ठीक है, दस आई फ्यूज इज इक्वल टू 20 एम्पियर, 20 एम्पियर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक, ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग अपन चेक कर लिया, ऑप्शंस के अनुसार हम देख रहे हैं बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा हमें रखना है क्योंकि बाकी सारे मान तो छोटे हैं, तो बड़ा वाला मान ही टिक करेंगे। 19 के बाद अपन देखें फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि बैटरी 15 वोल्ट की बैटरी, इसको हम 8 आवर्स तक वो चार्ज करते हैं, तो कितनी करंट फ्लो होती है 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर करंट फ्लो से चार्ज करते हैं इसको, फिर बैटरी उसको डिस्चार्ज जब करते हैं 5 एम्पियर करंट हमें मिलती है, और 15 आवर तक ये डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसका टीपीडी वोल्टेज डिस्चार्जिंग का टाइम 14 वोल्ट है, तो इसकी हमें वॉट आवर एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, एफिशिएंसी, तो यहाँ पे देखिए वॉट इनटू आवर, ये किसको शो करता है एनर्जी को। वॉट इनटू आवर कोई शक्ति मतलब पावर, पावर इनटू टाइम किसको शो कर रहा है एनर्जी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें वॉट आवर एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी वॉट आवर एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी का देखिए यहाँ पे आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। ठीक है, आउट एनर्जी अपॉन में इन एनर्जी, इनपुट एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है और कितनी एनर्जी यहाँ पे हम इसको टोटल दे रहे हैं इनटू 100%, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे तो अपन जानते हैं बच्चों आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है, बट क्वेश्चन में क्लियर बोला है वाट आवर एफिशिएंसी निकालनी और एनर्जी एफिशिएंसी निकालनी है, तो हमें आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, अब एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखो वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करंट की इन्फॉर्मेशन, टाइम की इन्फॉर्मेशन, फिर लगाएंगे वीआईटी लगाएंगे, तो वीआईटी यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट के लिए वीआईटी का यूज करो, तो कितना जाएगा 14 इंटू 5 इंटू 15। ठीक है, ऐसे ही इनपुट के लिए लगा देंगे वीआईटी, तो वीआईटी लगा देंगे 15 इंटू 10 इंटू 8, ये बन जाएगा। ठीक है, इंटू 100%, तो क्या लगा मैंने वीआईटी वाला फॉर्म लगा दिया, वीआईटी ऊपर भी वीआईटी नीचे भी वीआईटी लगा दिया, तो वीआईटी से निकाल लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 87.5%, 87.5% ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, 87.5%। 21 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 29 क्या बच्चों, मीटर ब्रिज में जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब जो शून्य विक्षेप की स्थिति है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे मिल रहा है आपको। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ लेंथ x से, मतलब एक तरफ रेजिस्टेंस x है और एक तरफ रेजिस्टेंस y है, तो x अपॉन y जो रेजिस्टेंस अपन जानते हैं ना p अपॉन q की वैल्यू क्या होती है l अपॉन 100 माइनस l, मतलब r अपॉन s जो रेशो है, एक तरफ रेजिस्टेंस r होता है एक तरफ s होता है, तो r अपॉन s का जो रेशो होता है वो नीचे l अपॉन l माइनस 100 माइनस l, ठीक, l अपॉन 100 माइनस l से बैलेंस हो रहा होता है। तो यहाँ पे अपन देखें x अपॉन y, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन सोल्व करें 29, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा 20 अपॉन 100 में से 20 माइनस करो कितना आता है 80, मतलब 1/4। 80 कहां से है 100 में से 20 माइनस किया अपन ने। ठीक है, तो ये 1/4 ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है, व्हाट विल बी न्यू पोजीशन नल पॉइंट सेम एंड डिसाइड टू बैलेंस 4x। अब आपसे कह रहे हैं बच्चों x की अपन किसका यूज कर रहे हैं 4x रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, x की जगह अपन 4x का यूज कर रहे हैं, तो अब नई बैलेंस कंडीशन क्या होगी हमें निकालनी है।
तो यहाँ पे आपकी यार क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे l अपॉन 100 माइनस l ये रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4, अब ये x अपॉन y की वैल्यू कितनी है 1/4 है, ठीक है। l अपॉन 100 माइनस l, यहाँ से 4 से 4 कट गया, 100 माइनस l कितना हो गया इज इक्वल टू l। तो l इज इक्वल टू कितना 50 जाएगा यहाँ पे, तो 100 इज इक्वल टू 2l, तो यहाँ से l इज इक्वल टू कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह अपन ने बच्चों क्वेश्चन 29 भी सॉल्व कर लिया। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये अपन ने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। बाकी स्टेज 4 क्वेश्चन तो लगभग सारे सिंपल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट अपन क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना होते, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।